नमस्ते। क्या आपका मन बार बार भटक जाता है? क्या शांति चाहकर भी मिल नहीं पाती? तो गीता का छठा अध्याय आज आपके लिए है। गीता का छठा अध्याय ध्यान जो कहलाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मन को वश में करना बहुत कठिन है। तब श्री कृष्ण ध्यान अभ्यास और वैराग्य का मार्ग बताते हैं। अब हम गीता अध्याय 6 का श्लोक पाठ करेंगे। आप सहज होकर शांति से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गीता अध्याय 6 का शुभ पाठ आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी न च निरग्नि चाक्रिय। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। जं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न हंसन्नस्तो संकल्प योगी भवति कंचन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोमुने योगं कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़श्च तस्यैव सम कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तो दुच्यते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोग में और ना कर्म में ही आसक्ति है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धारेदात्तो नानात्तो नात्तो नमो व साधयेत् आत्मैव हान्नतो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बन्धुरात्मश्च चेनो त्वयिबात्मा जितो अनन्तो नस्तु शत्रुत्वे वर्तेता त्वयि शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरताता है। जीता न प्रशांतस्यो परमात्मा समाहितो शीतोष्ण सुखो दुखेषु तथा मानापमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुषों के ध्यान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ध्यान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ ही है ही नहीं। ज्ञान विज्ञानात्तो कुटुम्बो विजितेन्द्रियो युक्तो इत्युच्यते योगी समालोष्टास्यो कांचन।
जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वो योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहिनी तर्जु दासी न मध्यस्थो देशो बंधुषो साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशस्यते। सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भान रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। যোগী जुंजित सतत मात्मनं रहसि स्थित एकाकी যত चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रिय सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरो मान शनो मात्मनो नात्युच्छिद्रं नाति नीचं चैलाजिनो कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुश, मृगछाल और वस्त्र बिछे है, जो ना बहुत ऊंचा है और ना ही बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा যত चित्तेन्द्रिय कय उपविश्वासने युद्धांत जोगो मात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरो संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशा नवलोकयत्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ प्रसन्नता विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनं संयम मोचित युक्त आसित मत पर। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोज कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। जुंजन नेबं सदा तानं जोगी नियत मानस शांतिं निर्वाण परमां मत्स्य संस्था मधिगच्छति। वश में किया हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नान्नस्तु जोगो हस्ति न चैकांतो मनस्नतो न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवोचार्जुनो। हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने का स्वभाव वालों का और ना सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। युक्ताहारो विहाराश्रो युक्तो चेष्टस्यो कर्मसु युक्तो स्वप्नावबोधस्यो योगा भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्म में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तो मत्तो नेवावतिष्ठते निष्पृहो सर्वकामेभ्यः युक्तो इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाते हैं, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपोमस्मिता योगिनो यच्चित्तस्य जुंजत जोगो मात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता,
वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की ही कही गई है। যত্র পরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগ সেবয়া যত্র চৈবাত্য নাত্তনং পশ্যন্नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। সুখমাত্মনিত্যিকং যত্তদ্য বুদ্ধিগ্রাহ্য মতীন্দ্রিয়ম ব্যক্তি যত न चैवायं स्थितश्चलस्ति तस्तत। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित ही नहीं। जं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततो जोस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचालते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता। तं विद्या दुख संयोग वियोगं योग संगीतम स निश्चयेन जोक्तव्य योग हरिवर्णि चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वो योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्ता सर्वानो शेषत मनो शैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तत। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चय रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय की सभी ओर से भली भांति रोक कर शैनो रूपो रमेत बुद्धा धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरनि को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। যত যত নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলম স্থিরম ততস্তত নিয়মৈত तात्वनेप्य वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मनसं हेन्नं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतो रजसं ब्रह्मभूतम कलशपम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जुंजो नेवं सदानत्तं योगी विगत कलश सुखेन ब्रह्म स्पर्श मत्तनं सुख मनुष्य। बहु पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थो मात्तनं सर्वभूतानि चात्तनि इक्षते योगो युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्यागी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ
वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं जो मां भजते कता मा स्थितो सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थिर होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वो योगी सब प्रकार से बरताता हुआ भी मुझ में ही बरताता है। आत्मोय पमन्नं सर्वतो समं पश्यति जो अर्जुन सुखं बा जोधि बा दुखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच जोऽहं योगस्तया प्रोक्तो साम्येन मधुसूदन एतस्साहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिरम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह जोग अपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने में इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलं हि मनो कृष्ण प्रमाथि बलोबद्रिरं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमाथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसीलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मोनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग से वश में होता है। असंजातनता जोगे दुष्प्रापो इति मे मति वर्षान्नता तु जतोता शक्को हो वाप्तु मुपायतो। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा जो दुष्प्राप है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। अर्जुन उवाच अजति श्रद्धयोपेतो जोगो चलति मानसो अप्राप्य जोगो संसिद्धं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक योगी की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। क्वचिन्न भयो विभ्रष्टश्चे ना भ्रमिवो नश्यति अप्रतिष्ठ महाबायो विमूढ़ो ब्रह्मणो पक्षी। हे महाबायो, क्या वो भगवान प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्णो छेत्तुर्मोहस्य शेषतः तद्दन्न संशय शस्यो छेत्ता न हुपोपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच पार्थ नो बेहो ना मूत्रो विनाशस्तो विद्यते न हि कल्याणकृतो कश्चित् दुर्गतिं तातो गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्तो पूर्णकृतं लोकानुशिता शाश्वती क्षमा शुचिनां श्रीमतां गेहे जोगो भ्रष्ट विजयते।
योगभ्रष्ट पुरुष पूर्णवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेवो कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौव देहिकं जतो ते च ततो भूयो संसिद्धो कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्रतिरूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेनो तेनैव ह्रियते हव्य शो हपि सः जिज्ञासा शूरोपि योग्यस्य शब्दो ब्रह्मार्ति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला जो भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योगों का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्म के फल का उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नांत যত মানুষ যোগী সংশুদ্ধ কিলবিষ অনেকে जन्म संसिद्ध तत जाति परांगतिम। परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला जोगी तो पिछले अनेक जन्म के संसार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वी भोहधिको जोगो ज्ञानी भोहपि मथोऽधिक कर्मभ्यश्चाधिको जोगी तस्मात् जोगी भवार्जुनो। जोगी तपस्याओं से भ्रष्ट है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू जोगी है। जोगी नामोपि सर्वेषां मद गते नात्तरात्तना श्रद्धावान भजते जो मां स में युक्तो तमो मतो। संपूर्ण जोगियों में भी जो श्रद्धावान जोगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वो योगी मुझ परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगी नामो षष्ठ अध्याय का समाप्त यहीं पर होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं अपना उद्धार करे। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। जो मन को वश में करता है वही सच्चा योगी है। जो अपने मन की जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। आज का संदेश यही है, शांति बाहर नहीं आपके भीतर है। यदि ये गीता ध्यान आपके मन को शांत करे तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर साझा करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री गणेश।